अगर आप करियर में स्टक हुए पड़े हो, नहीं कुछ समझ आ रहा है कि क्या करूँ? बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहे हो, ठीक है? चूज़िंग के लिए वीडियो अलग लेके आऊँगा, ठीक है? आज अगर कोई स्टक हुआ पड़ा है, किसी की बिज़नेस है और चलते-चलते बिल्कुल स्टॉप हो गया है, ठीक है? तो मेन उस पे बात करेंगे, चलता हुआ धंधा क्यों बंद हो रहा है? या फिर आपको करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो और क्या होता है कि 2 या 3 नंबरों से आप रह जा रहे हो? तो इन सब बारे में बात करने वाले हैं आज, ठीक है? बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डेटा जो है वो कमेंट में डालना और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं इन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है? सबसे पहले देखो दशमेश, दशमांश, दृष्टि, नवांश, दशा, D10। D10 आपको सभी को पता है कि करियर के लिए देखते हैं। तो एक छोटा-सा सूत्र है ये, ज़रूर अप्लाई करके देखना अपनी कुंडली पे और इसमें आपको सिर्फ़ आपकी कुंडली चाहिए, कोई गुणा-गणित कुछ भी नहीं लगाना है। मैं आपको सिंपल तरीके से आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको देखना है। सबसे पहले देखो दशमेश यानी कि इस भाव का मालिक, सबका फर्स्ट हाउस यही रहेगा, 10th हाउस यही रहेगा सबका। यानी कि फर्स्ट हाउस ये है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? तो 10th हाउस सबका यही रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि गिनती कौन-सी लिखी है, यानी कि यहाँ तक 12 तक गिनती लिखी होगी, ठीक है? तो 12 से कौन-सी गिनती यहाँ पे लिखी है आपकी? मान लेते हैं यहाँ पे आपका लिखा है 8 नंबर, ठीक है? 8 नंबर लिखा है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मंगल कहाँ बैठा है? किस कंडीशन में बैठा है? अब कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है? मान लेते हैं मंगल जो है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है? शुक्र की राशि में बैठेगा वो, ठीक है? अब जो मंगल है वो 2 नंबर की राशि मंगल के अब यहाँ पे दुश्मन राशि में तो नहीं है ना ये, ठीक है? यानी कि ये सम है, तो सम बैठे हुए हैं और अपने भाव को भी देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब सेकंड एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ये बैठ गया आपकी कुंडली के 6, 8, 12 में यानी कि मंगल या तो यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया। तो ये खराब हो गया आपका, ये मंगल खराब माना जाएगा, ठीक है? सेकंड चीज़ है, कहीं अपनी नीच राशि में तो नहीं बैठा जाके, यानी कि मंगल कहाँ नीच का होता है तो 4 नंबर की राशि में। तो कहीं पे 4 नंबर की राशि में तो नहीं बैठा, वैसे तो 6th हाउस में ही इसका 4 नंबर आएगा, तो 4 नंबर यहाँ पे ये नीच का भी हो जाएगा और यहाँ षष्ठेश भी उस कुंडली के लिए हो जाएगा, देन क्या है कि डबल तरीके से मार पड़ेगी, करियर में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आएगी, ठीक है? अगर 6th हाउस में होगा, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब भी ये चीज़ें बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती है, करियर बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम दशमेश की स्थिति को देखेंगे। अब देखो कौन-सा ग्रह अच्छा है या अच्छे कंडीशन में बैठा है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो कि आप कोई से भाव की मतलब कहने का ये है कि किसी भाव के बारे में आप आसानी से जान सकते हो कि उसका स्वामी अच्छा है, खराब है, कौन-सा ग्रह मजबूत है या फिर कमज़ोर है। कमज़ोर की वीडियो लाई है मैंने, ठीक है? और जो मजबूत होगा उसको अपोज़िट कर लेना, सिंपल सी बात है। जहाँ पे दुश्मन राशि में है, मित्र राशि में होगा तो मजबूत होगा, जहाँ पे नीच का है वहाँ उच्च का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे मान लीजिए कि स्वग्रही है, फिर भी ठीक है, फ्रेंड की राशि में है तब भी अच्छा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप दूसरी वीडियो से सीख सकते हो। यहाँ पे हम मेन बात करने वाले हैं दसम भाव के बारे में, ठीक है? अब मैंने बताया आपको कि दशमेश यानी कि 10th हाउस लॉर्ड आपको देखना है कुंडली में कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में होगा तो खराब होगा, अपनी नीच राशि में होगा तो खराब होगा, अपने दुश्मन राशि में होगा तो खराब होगा। मंगल के लिए कौन-सी दुश्मन राशि है? 3, 6, 11 4 में बैठेगा यानी 3, 4, 6, 11 में बैठेगा तो वो खराब करेगा। आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आएगी। एट द लास्ट कोई भी काम तो आएगा आपके पास, लेकिन जब लास्ट होते-होते रहेगा ना, उस टाइम पे कैंसल हो जाएगा, ठीक है? और छठेश भी है और नीच का भी है, तो यहाँ पे डबल प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है आपको? मंगल के उपाय करा लेने हैं, मंगल का दान कर लेना है, उसका जप कर लेना है, उसका रुद्राक्ष पहन सकते हो आप, ठीक है? अब हम सेकंड पैरामीटर पे बात करेंगे। दशमेश का उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट डालना या तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर समझाने की कोशिश कर दूँगा या फिर
चैनल का लिंक दे दूँगा जहाँ मैं लाइव आता हूँ, डेली आता हूँ, वहाँ आप आके सवाल पूछ सकते हो। ठीक है। अब दसमस्त को देखेंगे। दसमस्त यानी ग्रह, दसम घर में बैठा हुआ ग्रह। मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह कौन-सा है? यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह शनि है। ठीक है? तो अब हमें क्या पता करना है कि ये दशमस्त क्या यहाँ पे अच्छा है या यहाँ पे खराब है? तो कैसे पता लगेगा? देखो, शनि यहाँ पे किस राशि में बैठा है? शनि की देखो यहाँ पे उच्च राशि ये है, नीच की राशि ये है, एनिमी राशि ये है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पे ये अच्छा फल नहीं देगा। अब मान लेते हैं यहाँ शनि नहीं बैठा, यहाँ पे गुरु बैठे हैं। ठीक है? अब गुरु जब बैठेंगे, तो ये यहाँ पे अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये मित्र राशि में बैठे हैं, ठीक है? जो गुरु हैं, इनको दुश्मन नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे ये अच्छा फल देंगे या फिर यहाँ पे सूर्य बैठ जाएँ, तो भी अच्छा फल देंगे। यहाँ पे आपका कौन बैठेगा? 1 सेकंड, मंगल खुद बैठ जाए, तब भी ये अच्छा फल देगा। शुक्र बैठेगा, तो सम फल देगा, ठीक है? शुक्र ना दुश्मन है, ना दोस्त है, तो ये दोस्त बैठेंगे तो अच्छा फल देगा। अगर दोस्त नहीं है, दुश्मन बैठे हैं, एनिमी एनिमी राशि बैठी है यहाँ पे, यानी कि एनिमी राशि इनकी कौन-कौन सी हो गई? 3, 6, 12 बुध बुध या फिर आपका शनि बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है? या जिसको ये मानते हैं शत्रु, वो दिक्कत इनको देने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे मंगल बैठेगा, गुरु बैठेगा, सूर्य बैठेगा, तो बहुत अच्छी बात है। 8 नंबर की राशि अगर है तो, अगर 8 नंबर की राशि नहीं है, तो बहुत आपको देखना है कौन-सी राशि आपकी है और कौन-सा उसके लॉर्ड बनते हैं, उसके दुश्मन, यहाँ से आपको देख लेना है दुश्मन राशि, यहाँ से नीच राशि आपको मिल जाएगी। आप अपने कुंडली में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बैठते हैं ये ग्रह, तो बिल्कुल सही रहेंगे। अगर मान लीजिए इनके दुश्मन बैठते हैं, जैसे बुध और शनि बैठते हैं, तो यहाँ पे खराब होगा। या यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है, ये देखो। चंद्रमा जो है 8 नंबर में नीच का हो गया, ठीक है? तो चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा, बहुत बुरा देगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा है या नीच का कोई भी ग्रह बैठा है, तो क्या कर लेना चाहिए आपको? अगर यहाँ पे नीच का ग्रह बैठा है, तो उसके दान कर लेने चाहिए, उसका रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए, अगर पॉसिबल है, तो आप मंत्रोच्चारण और उसका जाप वगैरह भी करवा सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे दृष्टि देखेंगे, ठीक है? वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, दृष्टि में भी अगर मित्र की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दुश्मन राशि की दृष्टि पड़ रही है, किसी दुश्मन की दृष्टि पड़ रही है, तो वो खराब रहेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। मान लीजिए यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक आप करियर में ना उथल-पुथल देखोगे, करियर में स्टेबिलिटी बहुत कम देखोगे, ठीक है? इसके वजह से हो सकता है घर में भी कोई ना कोई परेशानी चलती रहे। तो ज़्यादातर ऐसा है ना कि देखो, करियर अगर सेट नहीं होगा, घर में तो परेशानी नॉर्मल है, ठीक है? तो क्या है, अगर चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होके भी अपनी नीच की दृष्टि में देखेगा, तब भी प्रॉब्लम देगा। शनि बैठ के यहाँ से देखेगा, मान लीजिए शनि यहाँ पे बैठ के देखता है, तब भी प्रॉब्लम देगा ये, ठीक है? क्यों? शनि की थर्ड दृष्टि पड़ेगी, तब भी ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, ठीक है? क्योंकि ये मंगल का घर है और वही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे भी कि देखो, मैं मान लो कि आपका दुश्मन हूँ, ठीक है? और आप मेरे घर आ रहे हो, देन क्या होगा? आप डर के रहोगे। अगर मेरे घर आप आओगे, तो आप डर के रहोगे, आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे, ठीक है? तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। अब देखेंगे सिंपल, ये वाला कि 10th भाव का स्वामी यानी मंगल कहीं नवांश में D9 में जाके हमारे नीच के तो नहीं है, ठीक है? कहीं D9 में जाके नीच के ना हो या फिर D9 में जाके 6, 8, 12 में ना गए हों, एनिमी राशि में ना हो, यानी उसका बल ना खत्म हो। हम D9 को क्यों चेक करते हैं? क्योंकि देखो वहाँ पे स्ट्रेंथ, ग्रहों की स्ट्रेंथ जो है, वो भी वहाँ पे चेक हो जाती है, तो इसीलिए हम ये भी चीज़ एक बार चेक कर लेंगे। अगर वहाँ भी अगर ऐसा कुछ पीड़ित हो ये ग्रह, तो हमें क्या करना है, पीड़ित हो या कमज़ोर हो तो उसके उपाय कर लेने हैं, ठीक है? दशा में देखना है आपको, अब दशा देख लेना है कहीं इसके दुश्मन की तो नहीं चल रही है। यानी कि अगर मंगल के दुश्मनों की दशा चलेगी, यानी कि शनि की चलेगी, यानी कि बुध की चलेगी, तो क्या है कि यहाँ पे आपके करियर में बार-बार स्टकनेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है?
तो इसके लिए क्या करना है आपको, जिसकी भी दशा चल रही है, उसका दान करवा लेना है, उसका हवन करवा लेना है, पूजा मंत्रोच्चारण करवा लेना है। अगर ग्रह कारक में है, तो उसका मंत्रोच्चारण वगैरह करवा लीजिए। अगर वो मान लीजिए मारक वगैरह है, तो उसके दान करवा लीजिए। दशा अंतर्दशा जिनकी भी चल रही है, हमें वैसे भी ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है? और प्रॉब्लम्स आए भी तो हमें शक्ति मिले, ठीक है? एक्चुअल में क्या है कि अगर शक्ति होगी प्रॉब्लम से निपटने की, तभी हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम लेके बैठ जाएँगे अगर, तो क्या होगा? दिक्कत हमें ही होगी, दिक्कत किसी और को नहीं होगी। हम प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो टाइम भी गया, हमारी हेल्थ भी जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें लॉस कर लेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले इसका उपाय कर लेना है, ताकि हमें लड़ने की शक्ति मिल सके, ठीक है? दशा भी देख लिया, अब D10 में भी हमें सेम देखना है, जैसे नवांश में देखा हमने, कि इसका स्वामी, ठीक है? आपका 10th घर का स्वामी यानी कि मंगल है, इस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मंगल D10 में आपको देखना है, कहीं D10 में 6, 8, 12 में तो नहीं गया हुआ है, या फिर वहाँ पे कहीं नीच का तो नहीं हुआ पड़ा है। अगर वो ऐसा है, तो इस कंडीशन में भी आपको उपाय वगैरह कर लेने चाहिए, ठीक है? तो अगर आप स्टक हो, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर आप स्टक हो, तो इन्हीं में से कोई ना कोई कारण ज़रूर निकल के आएगी आपके लिए भी, ठीक है? या तो साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर, तो भी आप हो सकता है बहुत सारा स्टकनेस आ सकती है आपके ऊपर, तो साढ़े साती पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, ठीक है? और कोई भी सजेशन हो या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल सकते हो कमेंट में। महीने में 2 वीडियोज़ मैं विश्लेषण की लाने वाला हूँ। पहले 1 लाने वाला था, अब 2 लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लकी होंगे तो आपका ही विश्लेषण कर दिया जाएगा, ठीक है? और वो प्रॉपर किया जाएगा, एक-एक चीज़ बताई जाएगी आपको उसमें, ठीक है? तो सवाल की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और आराम से शेयर कीजिए हमारे साथ। राधे राधे।